लो ए है और इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी जो आ रहा है इस रोड के लिए के है। इसके लिए मान लो इसकी लेंथ एल है, इसका एरिया जो है मान लो वो 2a है और इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी भी मान लो 2k है। और मान लेते हैं कि ये जो रोड है इसकी लेंथ l है, इसका एरिया a है और इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी 2k है। कुछ इस तरीके से रैंडम डेटा लिया, कोई भी ले सकते हैं अपन। आपसे बोला गया कि इस रोड के कॉम्बिनेशन के लिए बताइए कि इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि जितनी भी रोड लगी हुई है वेदर दे आर कनेक्टेड इन सीरीज और इन पैरेलल। तो मैंने आपको बताया कि ये तीनों की तीनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज के अंदर कनेक्टेड है। मैंने मेरे मेथड से पढ़ाया, और भी कोई मेथड से आपको आता है तो आप समझ सकते हैं कि ये हो जाएगा सीरीज, एक एक एंड कनेक्टेड है तो सीरीज हो गया। अच्छा, अब इसका रेजिस्टेंस आप सेपरेटली निकाल लो, इसका भी निकाल लो और इसका भी निकाल लो, क्योंकि मुझे पता है सीरीज में क्या होगा R1 + R2 + R3। तो मैं R1 R2 और R3 कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो पहला जो थर्मल रेजिस्टेंस होगा RT1, तो इसका फॉर्मूला होता है L/K। L है, K है और A है। इसका रेजिस्टेंस निकालते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस दूसरी रोड का RT2 नाम दिया। L/K, L है, K 2K है और A भी हमारे पास 2A है। तो इसको ओवरऑल में लिख देता हूँ, 4 हो जाएगा। ये ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करेंगे। ओके, इसके बाद में अपन बात करते हैं इसका थर्मल रेजिस्टेंस तीसरी रोड का। तो ये हो जाता है L/K, फिर से L वो का वो ये, K हमारे पास 2K है और A जो हमारे पास है वो A है। ये इस तरीके से। अब आप चाहो तो तीनों को एक दूसरे से कंपेयर भी कर सकते हैं। कैसे कि ये जो L/K है ये सब में आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है और L/K यहाँ पर भी मिलेगा आपको ऑब्वियसली। इसको मैंने नाम दिया RT1 या शॉर्ट में नाम दे देता हूँ इसको R1। तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, RT2 को भी R2 कर दो, इसको भी R3 कर दो। ओके, तो अगर मैं इसको लिखूँ R2 को, तो R2 को आप क्या लिख सकते हैं, दिस इज़ R1 और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा /4। यहाँ ध्यान से देखें तो R3 हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास R1 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2, यानी कि R1/2। तो सारे मैंने R1 की फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिए ताकि इजीली ऐड कर सकूं। अब नेट जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा इसका वो बनेगा R1 + R2 + R3। तो R1 है, ये क्या है, R2 इज़ R1/4 और R3 क्या है, R1/2। R1 है, R2 जो है R1/4 है, R3 जो है R1/2 है। सबको जोड़ लेंगे अपन, एलसीएम ले लिया मैंने 4। यहाँ हो जाएगा हमारे पास 4R1, यहाँ हो जाएगा हमारे पास R1 और यहाँ हमारे पास हो जाएगा 2R1। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4